तो हेलो एंड वेलकम यार। आज हम देखने वाले प्रोसेस। अरे प्रोसेस क्या होता है, चाहे वो सिस्टम कंप्यूटर हो या लैपटॉप, उसमें कैसे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ प्रोग्राम इज इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो रनिंग स्टेट में होता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं। तो अब इसमें कन्फ्यूज ना हो जाए कि जो प्रोसेस है वही प्रोग्राम होता है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्योंकि प्रोग्राम मतलब कि हमने कोई कोड लिखा है और वो हमने एक प्रोग्राम बना दिया है। जैसे कि हम प्रोग्राम बनाया, हमने सबने फ़ोटोशॉप तो चलाया होगा, या फिर एम एस एक्सेल तो सबने चलाया होगा, या फिर एम एस पेंट तो डेफिनेटली चलाया होगा। तो उसमें क्या होता है कि बैक एंड में कुछ कोड लिखा होता है, ऐसे करके डेवलपर लोग जो क्या होते हैं वो कोड लिखते हैं, और बाद में हम जब उसे रन करते हैं तो उस पर हम मल्टीपल शेप बना सकते हैं और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग कर सकते हैं एम एस पेंट में। तो उसे कहते हैं प्रोग्राम, जो कि कोड लिखा होता है डेवलपर द्वारा, और हमारी एक फ़ाइल बनती है, जैसे कि उसमें बनी होगी पेंट डॉट जिस भी लैंग्वेज में लिखी है, लेट्स से जावा में लिखी है या फिर सी में लिखी है तो पेंट डॉट सी, ऐसी वो फाइल बनी होगी, तो उसे कहते हैं हम प्रोग्राम। पर जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पर आइकन था पेंट का, ऐसे, और हमने उस पर क्लिक करा, डबल क्लिक करा, तो वो जब ओपन होगा तो उसे कहते हैं हम प्रोसेस। यानी प्रोसेस और प्रोग्राम दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। प्रोसेस मतलब जब प्रोग्राम को हम रन करते हैं किसको, प्रोग्राम को, तो बन जाता है प्रोसेस। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन यहाँ पे लिखी है मैंने कि व्हेन अ प्रोग्राम इज इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो अब है हमारा प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट का मतलब है कि हमने जो प्रोग्राम है उसको रन कर दिया, वो प्रोसेस बन गया। तो प्रोसेस कैसे बना उस सबको इस तरीके से दिखाया गया। तो सबसे पहला हमारा क्रिएट। जैसे कि हमारा ये सिस्टम है, होम स्क्रीन पर आपके बहुत सारे आइकन बने होंगे ऐप्स के, तो हम क्या करते हैं, उसकी डबल टैप करते हैं, डबल क्लिक करके हम उसे ओपन करते हैं। तो वो जब ओपन होता है तो ओपन होने से पहले वो बीच में ही जो काम होता है उससे कहते हैं हम क्रिएट होना। यानी जब हमने उस पर क्लिक करा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस चीज़ को एग्जीक्यूट करा, प्रोसेस के उसमें लाया और इससे सबसे पहले उसे क्रिएट करा, प्रोसेस क्रिएट करी। उसके बाद हमारा है रेडी। फिर वो क्या करेगा, क्रिएट करने के बाद वो रेडी करेगा किस चीज़ों को, तो वो रेडी करेगा हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए। किस में, रैम में। सबसे पहले फाइल जो होती है वो रैम में जाती है और फिर आती है उसके बाद सीपीयू के पास। तो रेडी होना यानी रैम में उसे लोड कर देना। तो हम उसे रैम में लोड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद। अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि क्रिएट कहाँ पर हुई, तो हमें बस अपने कीबोर्ड पर डालना है CTRL और शिफ्ट और स्केप लिखते हैं उसे, स्केप का बटन, इन तीनों को दबा के हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो टास्क बार है वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, तो उनमें वो क्रिएट हो चुका होगा बैक एंड में। और उसके बाद जो है वो रेडी क्यू में जाता है, किसमें, रेडी क्यू में जाता है, रेडी होने रैम में। और उसके बाद रेडी होने के बाद वो रनिंग में आता है। तो जो रेडी होने के बाद वो रन होता है, रनिंग स्टेट में आता है कि हमने क्रिएट करा, क्लिक करके उसे क्रिएट करा, उसके बाद हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे भेज दिया रैम रेडी होने के लिए। उसके बाद वो रनिंग में आ गया। तो रनिंग में यहाँ पे जो भी हम करना है, MS पेंट जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे शेप बनाने हैं, हमने इस शेप पे बनाए, ये रनिंग स्टेट में। अब माना कि हमें यहीं पे हमें एक फ़ोटो चाहिए, क्या चाहिए, हमें एक फ़ोटो चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल में जाके और वो जो भी करते हैं उसके हमने फ़ोटो एक्सेस करी कि हमें यहाँ पे एक फ़ोटो चाहिए, तो हमने फ़ोटो के लिए डिमांड करी है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा कि बोलेगा कि जाओ तुम अब फ़ोटो लेने जाओ, और तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तब वो उसे वेटिंग में भेज देगा। कहाँ भेज देगा, वेटिंग में, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस कर रहा है, यानी वो रीड कर रहा है किसी फाइल को। तो वो जब रीड करेगा फाइल को तो उसे वेटिंग में भेज देते हैं कि तुम अभी वेट कर, अभी प्रोसेस तुम अभी वेट करो, तुम्हें CPU की अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो वेटिंग स्टेट में चल जाता है। तो रनिंग से वो वेटिंग में जाता है और फिर वेटिंग से उसके बाद वो फिर रेडी स्टेट में आता है। और जब कोई और प्रोग्राम है तब तक वो रन हो रहे होते हैं, और जब ये इसकी बारी आती है तो फिर ये रेडी से रनिंग में आ जाता है। तो फिर अगर अब रनिंग पर आ गया और हमने पूरा काम कर लिया रन करके, तो उसके बाद क्या होता है, इसे टर्मिनेट भी होना पड़ता है। तो फिर ये उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है। ये स्टार्ट वही बताता है कि सबसे पहले हमने जो उस पर प्रोसेस को हमने क्रिएट करा, उसके बाद हम उसे रेडी क्यू यानी रैम में ले गए, और फिर उस रैम के बाद हमने उसे रन करा, उसके बाद वो रन हुआ। उसके बाद अगर कोई हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता है या फिर रीड राइट करना है तो उसके लिए हम वेटिंग में जाते हैं, फिर रेडी में जाके रन होता है वो फिर। और जब रन होने के बाद हमारा काम पूरा हो जाए तो फिर वो एग्जिट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म PCB कहते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PCB। इसका दूसरा नाम है TCB या फिर टास्क कंट्रोल ब्लॉक।
यानी जो भी प्रोसेस हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करा जाता है, क्या क्या उसमें काम होता है, वो सब इस ब्लॉक के रिजल्ट से हम देखते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे वो काम कर रहा है, जैसे कि एग्जीक्यूशन स्टेट, कौन सा एग्जीक्यूशन में है, वो क्रिएटिव में है, रेडी में है, किस में है ऑफ द प्रोग्राम, एंड मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कौन सी मेमोरी से वो क्या ले रहा है और क्या वो जिसे ले लिया उसे फिल करा या नहीं करा। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि CPU शेड्यूलिंग क्या होती है। तो इस प्रकार का होता है हमारा PCB, या फिर कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस की स्टेट भी बताई जाती है, कौन से स्टेट में अभी रेडी में, रनिंग में, या फिर टर्मिनेट हो गया है। उसके बाद उसकी ID होती है, स्पेसिफिक हर एक प्रोसेस को उसकी ID दी जाती है, जिससे कि जो हमारा CPU है वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी प्रोसेस है। उसके बाद CPU शेड्यूलिंग होती है, CPU को शेड्यूल किया जाता है कि कब कौन कहाँ कितने टाइम के लिए CPU लेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ PCB में स्टोर होती है। उसके बाद होते हैं प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेसर भी क्या क्या चीज़ें लेके बैठा है और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कौन से कितने टाइम तक हम उसे क्या क्या देना है, ये सब प्रोसेस कंट्रोल में होता है। उसके बाद होता है CPU रजिस्टर। इसके बारे में शायद आपने LOC में पढ़ा होगा, सर्किट वाला जो होता है हमारा सब्जेक्ट, उसमें देखा होगा कि CPU रजिस्टर के बारे में। उसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट, कि किस प्रकार हमारे मेमोरीज को मैनेज करा है यहाँ पे, कि जैसे उसने हमने रैम में लोड करी तो उसके बाद उसके रनिंग में जाता है, तो टर्मिनेट होने के बाद क्या उसकी जो मेमोरी है उसने वापस करी या नहीं करी, या फिर कहीं हमें वेस्टेज तो नहीं हो रही। नेक्स्ट इसमें इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, यानी कि कौन सा इनपुट डिवाइस प्रोसेस को दिया जा रहा है, अगर कोई उसे दे दिया तो टर्मिनेट होने के बाद क्या उसे लिया, कितने टाइम तक उसे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब किस में होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होता है।